क्या मेरी एवरेज या आपकी एवरेज और इनकी एवरेज सेम हो सकती है? हर एक की एवरेज डिफरेंट होगी। तो अब आपने एक काम और करना है, आपने अपनी एवरेज निकालनी है कि मैं कितने क्लाइंट से मिलता हूं और उसके बाद मुझे यस मिलती है। मैंने इस महीने में 100 क्लाइंट से मिला और मुझे कितने लोगों ने यस किया। इससे आपको अपनी एवरेज का पता लग जाएगा। जब आपको अपनी एवरेज का पता लग जाएगा तो आपको किसी की भी नो डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप अगले आदमी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वो SW प्रिंसिपल आपको ध्यान में रहेगा, some will not, so what, someone else is waiting। तो जो वेट कर रहे हैं आप फटाफट उसके पास जाएंगे ताकि उसे ज्वाइन करवाएं। यही हो गया ना जी। रूल 1, रूल 2, रूल 3। Improve the averages। हम क्यों अमेरिका और इंग्लैंड जैसी एवरेज लेके बैठे हैं? हम उनसे बेहतर क्यों नहीं कर सकते? 100 में से 20 तो उनकी एवरेज है ना, 20% उनकी एवरेज है। मेरी एवरेज उनसे बेहतर होनी चाहिए कि उनसे कम होनी चाहिए? अच्छा, दिल में तो यही चल रहा है, नहीं अमेरिका वालों से कौन कर सकता है भला, है ना? इसीलिए 3 बंदों ने कहा है बेहतर। बाकी सोच रहे हैं कि सर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, गर्मी तो नहीं लग गई इन्हें। तो अगला काम हमारा ये है कि इंप्रूव योर एवरेजेस। अगर आपकी एवरेज आज से पहले 20% थी, अब 25 होनी चाहिए, फिर 30, फिर 40, फिर 50 के बदले रीच इंक्रीज करनी चाहिए। और जितना ज्यादा आप अपनी एवरेज को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस के करीब तर आ जाएंगे। यूं ही है। तो हमें अपनी एवरेजेस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? क्या बात है, कमाल हो गई ये तो। लेकिन सी मोर पीपल से तो एवरेज वही की वही रहेगी, क्योंकि आपके स्किल्स तो वही हैं। देखिए, लॉ ऑफ एवरेज जो है वो तो ये कहता है कि जितने लोगों से मिलेंगे उतने लोग आपको उसके मुताबिक ज्वाइन करेंगे ना। अच्छा, अब लोग जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके स्किल्स, आपके नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी एवरेजेस को इंप्रूव करें तो किसको इंप्रूव करना होगा? अपने आप को। ये खूबसूरती है सिस्टम की कि आप लोगों को इंप्रूव करना चाहते हैं, खुद को इंप्रूव कर लें। सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं, खुद को इंप्रूव कर लें। बिजनेस ग्रोथ को इंप्रूव करना चाहते हैं, खुद को इंप्रूव कर लें। यानी आपके इंप्रूवमेंट लाजमी सवाल है, इसके बगैर और कोई काम नहीं हो सकता। आज आप क्या कर रहे हैं? यस, आप नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं। इसके नतीजे में क्या होगा? यू विल इंप्रूव योर एवरेजेस, जिसके नतीजे में सक्सेस जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी आपकी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी नाकामी की वजह यह नहीं कि आप प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस नहीं कर पाते, आप लोगों को समझा नहीं पाते, ये वजह नहीं है। वजह वो लोग हैं जिन्हें आप देख नहीं पाते, वो आपके आसपास घूम रहे हैं, आपके ज़हन में नहीं आ रहा कि ये लोग भी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। ऐसा है कि नहीं? हमें समझ नहीं आ रही ये बात। तो इसका मतलब हुआ कि ये फिर प्लानिंग का प्रॉब्लम है। प्लानिंग का प्रॉब्लम है ना, सही तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट मैं कि आपके सामने आसपास बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आपको नजर नहीं आते। एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने काफी अर्सा बसों में धक्के खाए हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा इस तरह के गुजरता है उसे पता होता है ना कि क्या कुछ हो रहा था। तो जब अल्लाह ताला ने गाड़ी दी, पहले भी अब भी है, तो जब मैं ये प्लान करता हूँ कि अगर मुझे कोई आदमी रास्ते में से मिल जाए, खड़ा हुआ कि बूढ़ा आदमी भी कपल कोई, तो मैं साथ बिठा लेता हूँ अपने, कि मैं तो जा ही रहा हूँ, तो गाड़ी 5 आदमियों के लिए बनी है, तो अल्लाह ने मुझे एक अकेले को दे दिया तो मैं 4 आदमी फैसिलिटेट करता हूँ, साथ में बिठा लेता हूँ। तो अक्सर औकात में लोग मना करते हैं कि ना करें, हालात नहीं ठीक पाकिस्तान के, लेकिन मैं बात नहीं आता। तो भी रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ कि मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 3 आदमी बैठ के आके उन्होंने अपना तारुफ कराया, तीनों के तीनों मास्टर्स और तीनों के तीनों पुलिस में कांस्टेबल। ये तो आम सी बात है ना हमारे पाकिस्तान में, तो तीनों के तीनों की डिग्री मास्टर्स और पुलिस में कांस्टेबल। और वही रोना धोना जो है, हालात खबर होते होते रहे। तो मैं टाइम्स की ट्रेनिंग करवाने के लिए आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने बताया। तो मैंने कहा चेंज नहीं करना अपने आप को। उन्होंने कहा जी करना है, कैसे करें। अब मैंने बताया, जिस जगह मेरी ट्रेनिंग थी वहां पर जाकर मैंने हैंड ओवर कर दिया, जिस तरह जो भी उनका लीडर था वहां पे, जिस तरह मुझे बुलाया था। मैंने कहा कि इनसे मिलने से शायद ये आपके मसाइल का हल कर दें। तो ये मसला आप सब लोगों के साथ भी हो सकता है, हो सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो बच्चों वाले हैं? काफी सारे हैं। बच्चों के स्कूल में फंक्शंस होते हैं, पेरेंट्स डे वगैरह पे जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता? कम ही जाते हैं।
जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स डे अपनी मसरूफियात की वजह से रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते, रात खड़े कीजिएगा, क्योंकि मसरूफियात जिनकी काफी सारे लोग हैं, आप लोग नहीं जा पाते ना, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए वहां जाते हैं तो क्या होता है? so many prospects, कितने लोगों को यक वक्त मिलने का, अपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का, अपना तारुफ करवाने का और मौका कैसे मिलेगा आपको? स्कूल अपने खर्चे पे करवा रहा है आपके लिए, तो आपको तो अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ देना चाहिए। पॉसिबल है कि नहीं? किस तरह का प्रॉस्पेक्ट चाहिए? अगली बात, आपको ऐसा प्रॉस्पेक्ट चाहिए जिसकी बाइंग कैपेसिटी 1000 रुपए की हो, ये ऐसा प्रॉस्पेक्ट चाहिए जिसकी 10,000 की हो या 30,000 की हो? कैसा चाहिए प्रॉस्पेक्ट? 30,000 वाला चाहिए। तो फिर आपको 3 लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। तो आप सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं? अगर जाते हैं तो किस इलाके में जाते हैं? डिपेंड करता है ना कि उस इलाके में किस तरह के लोग मूव कर रहे हैं, किस तरह के लोगों से लैक्स हो रही है। अगर आप लोग जिम जाते हैं तो किस जिम में जाते हैं जिसकी, अगर जाना पड़े जिम आपको फिटनेस के लिए, तो एक जिम उसकी फी है मंथली 100 रुपीज, एक की फी है 300 रुपीज, एक की फी है 3000 रुपीज। किस पे जाना चाहिए? ज्यादा ही पैसे आपके पास, 3000 वाले में क्यों जाएंगे जनाब? वहां पे वो लोग आ रहे हैं जिनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि आपकी हेल्थ सेकंड नंबर पे है, आपका बिजनेस पहले आपके लिए। तो आपने अगर 1 घंटा जिम में स्पेंड कर रहे हैं तो वो भी आपने उस जगह पर जाना है जिन लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन हम करते नहीं है ऐसे। तो करेंगे तो बात बनेगी। अच्छा, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों से बातचीत कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो क्या लोग इतराजात करते हैं? कितने? बहुत इतराजात करते हैं। उनके इतराजात की वजह क्या है? बैगिंग एटीट्यूड, ओके। एक और पहले के डसे हुए हैं कहते हैं, ठीक है। और ऊंची बोलिए। यकीन नहीं आता, अवेयरनेस नहीं। हम उनका हॉट बटन तलाश नहीं करते, प्रॉपर मैसेज क्यों नहीं करते? जी प्लीज ऊंची बोलिए। अपनी बातों से मुकम्मल और पहुंचाना था, तुम्हारा उन पर भला नहीं कर सकते। हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, इस वजह से लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। यही वजूहत है जी आप भी बताइए। हमारे पास नॉलेज कम होता है, हमारे पास नॉलेज कम होता है। नॉलेज होगा तो बेहतर तरीके से चीजों को डिलीवर कर पाएंगे। पर्सनैलिटी मैटर करती है हमारी, बिल्कुल ठीक। उसकी नीड्स को नहीं देखते, हम उसकी नीड्स को नहीं देखते और कॉन्फिडेंस बहाल नहीं कर पाते, बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज सर, उन्हें सुनते नहीं है। जब इतना कुछ पता है आप लोगों को तो मुझे को बुलाते हैं। ये सारी वजूहत जो आपने बताई, ये उस चीज में मैटर करती हैं कि लोग एतराज करते हैं। लेकिन एक बड़ी मेजर वजह और है जिसकी बिना पर लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। वो वजह ये है कि जो कुछ आप कहते हैं वो जितना मर्जी अच्छा हो, उन्हें एतराज इस बात पे है कि आप कह रहे हैं। उन्हें मतलब है कि एक इतराज, उन्हें इस पे इतराज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, उन्हें इतराज ये है कि आप क्यों कह रहे हैं। किसी दूसरे के आइडिया को एक्सेप्ट करना, किसी दूसरे के मुंह से बात सुनना जिसका उसे नाम पता हो, ये मानने के मुतरादिफ है कि मैं कम इल्म हूं तुमसे, मुझे इस बारे में पता नहीं था। ऐसे ही है ना? तो बेशुमार लोग आपकी बात को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं कि वो उन्हें ये दुख होता है, ये बात मैं क्यों नहीं बता रहा इसे, ये मेरा आइडिया मतलब होना चाहिए था, इसका आइडिया कैसे है, ए ना सियाना कितना हो गया। उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। होता है कि नहीं होता ऐसे? इसके दूसरी तरफ आपका क्लाइंट जो कुछ भी कहता है वो ठीक होता है, आप जो कुछ भी कहते हैं वो गलत होता है क्योंकि वो आपका आइडिया है। और आपका क्लाइंट जो कुछ भी कहता है वो ठीक होता है, क्यों गलत? क्योंकि वो उसका आइडिया है। Exactly. आपकी बेशुमार बातें सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दी जाती हैं कि वो आपका आइडिया है, और उसकी बेशुमार बातें सिर्फ इसलिए उसके नजदीक ठीक होती हैं कि वो उसका आइडिया है। इस मसले का हल क्या है? उसके मुंह से निकलवाएं। Yes, this is the right answer. कि इस मसले का हल ये है कि आप जो बात कहना चाहते हैं वो उसके मुंह से निकलवाएं, अपने आइडिया को उसका आइडिया बनाकर पेश करें। जब वो ये सुनेगा, ये समझेगा कि ये आइडिया जो मैं बयान कर रहा हूं असल में उसका आइडिया था, मैंने उससे क्लिक किया है, तो ये उसकी जो है वो ईगो को सेटिस्फेक्शन करेगा, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करेगा। इसके नतीजे में वो आपकी बात को बेहतर तौर पे समझ सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉस्पेक्टिंग का एक लाजमी गुण ये है कि अपने आइडिया को उसका आइडिया बनाकर पेश करना।
अपनी बात को उसके मुंह से निकलवाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में यस करवाने के लिए 4 कीज हैं। उन 4 कीज के नतीजे में आपका प्रोस्पेक्ट आपको यस कहता है। हमारा मसला ये है कि हमने उससे यस कैसे करवानी है, यही मसला है ना हमारा। तो यस करवाने के लिए तैयार हो जाए। पहली स्टेज, पहली की, दैट इज आइस ब्रेकिंग। वो जिस तरह के माहौल में रह रहा है, जिस तरह के लोगों में रह रहा है, जिस तरह की गुफ्तगू सुन रहा है, जिस तरह का मटेरियल पढ़ रहा है, जिस तरह का उसका विजन है, उसके मुताबिक उसके ज़हन पर कवच लगे हुए हैं, लॉक लगे हुए हैं, जंग लग गया उसके ज़हन में। तो सबसे पहले आपने उस आइस को मेल्ट करना है, उसके विजन को ब्रॉड करना है कि जो कुछ मैं बता रहा हूं ये पॉसिबल भी है कि नहीं। पहला काम क्या करना है जी आपने? आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग के बाद जब आप उसकी आइस ब्रेक करते हैं, इसके अंदर आप एक दूसरे से मुतारिफ हो जाते हैं, इसके नतीजे में ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर बाकी काम आसान हो जाता है। क्यों? ये अगली की, फाइंड द हॉट बटन। अभी आप में से किसी ने कहा था कि हमें उसके हॉट बटन्स का या उसकी नीड्स का पता नहीं होता, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। अगला स्टेप क्लाइंट से यस करवाने का यह है कि फाइंड द हॉट बटन। ये वो स्टेज है जहां आप अपने क्लाइंट के प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स मीन हॉट बटन। वो कौन सी वजह है, वो कौन सी रीजन है जिसकी बिना पर वो आपके साथ आपकी टीम में शामिल हो। वो क्या वजह है कि वो शख्स आपकी प्रोडक्ट खरीदे, वो क्या रीजन है कि वो आपके साथ यहाँ पर आकर बैठे। हर आदमी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर डिफरेंट हो सकता है कि नहीं? तो आपने इस स्टेज पर फाइंडिंग करनी है कि उस शख्स का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। जब आपको उसके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का पता लग गया तो क्या उसे मोटिवेट करना आसान हो जाएगा? यस। ये है आइडेंटिफाइंग हॉट बटन। अक्सर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करते हैं, उनके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स लगभग ऐसे ही होते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इंटरनेशनल टूर्स, हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर पर्सनैलिटी, इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, यही चीजें हैं ना? अच्छा, अब मुख्तलिफ लोगों के इतने बेशुमार प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, पर सवाल है कि क्या तमाम के यही होंगे? ये सारे के सारे तो नहीं होंगे ना, डिफरेंट होंगे। तो आप ये सारे उससे बताएंगे कि डिफरेंट बताएंगे? उनसे पूछेंगे। ये बताइए, अगर आपने डॉक्टर बनना हो तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना पसंद करेंगे या जनरल फिजिशियन? स्पेशलिस्ट में एक बड़े डॉक्टर में और एक छोटे डॉक्टर में क्या फर्क है? पता कैसे लगेगा कि एक डॉक्टर छोटा सा डॉक्टर है और एक डॉक्टर नातिया का डॉक्टर है, एक बड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर है? सर वो जो एक्सपीरियंस वाला है वो पहले टेस्ट वगैरह करवाए, डायग्नोज करके और एक मेडिसिन देगा, और जो छोटा होगा वो दूसरी बार मेडिसिन देगा। ये कहते हैं कि जो छोटा डॉक्टर है ना, जब आप उसके पास जाएंगे तो आपकी शक्ल देखेगा, फिर आपकी जेब देखेगा, फिर उसके बाद आपसे 40-50 रुपए लेगा और आपको इतनी सारी दवाइयां दे देगा कि जा बच्चा एंजॉय कर। वो कहते हैं 2 टीके भी लगाएगा साथ। वो आपको मलेरिया की दवाई भी देगा, एहतियातन टाइफाइड की दवाई भी दे देगा। उस वक्त अगर कोई और प्रॉब्लम चल रही है उसकी दवाई भी दे देगा, कोई ना कोई तो काम करेगी ना। और जाते कहते कैसा कि यहाँ से आवाज ही 2 टीके भी लगा देगा और कैसे सिर्फ 50 रुपए देगा। आप बड़े सेटिस्फाई, ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है। लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो उससे पैसे लेगा बहुत सारे। उसने 50 रुपए लिए थे, स्पेशलिस्ट 10 गुना पैसे लेगा उससे ज्यादा। वो पैसे लेने के बाद पहले तशखीस करेगा आपकी बीमारी की कि एक्चुअल बीमारी क्या आपकी। बाज़ वक़्त आपका टेस्ट करवाएगा किसी लैब से, उसके बाद इतने सारे पैसे लेके आपको 1 या 2 टैबलेट दे देगा। कहते हैं कि लो ये टैबलेट खाओ ठीक हो जाओ। यही हो जाएगा ना, पैसे ज्यादा ले रहा है, दवाई थोड़ी दे रहा है। और इनमें जो नातिया का डॉक्टर है वो पैसे थोड़े ले रहे हैं, दवाई बहुत सारी दे रहा है। तो आप छोटा डॉक्टर बनेंगे कि बड़ा डॉक्टर? बड़ा डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं भला, जब आप किसी आदमी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो जितने भी ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं आप तमाम के तमाम उसके सामने ला देते हैं। तो ये भी होगा, हमारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करते हैं ना।
तो फिर आप छोटे डॉक्टर हैं कि बड़े डॉक्टर हैं? तो बड़े डॉक्टर बनने के लिए पहले तशखीस करनी है, फाइंडिंग द हॉट बटन। पहला काम क्या है उसका? तशखीस। उसके बाद ये तशखीस कैसे होगी? आपने उसके हॉट बटन को आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपने जो लिस्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने ये लिस्ट उस कागज पर लिख ली है, कागज के ऊपर। अब आप उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों अडॉप्ट करते हैं? आपने उससे पूछा क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो आपको पता है कि लोग इसे क्यों ज्वाइन करते हैं? वो आगे से क्या कहेगा? मुझे क्या पता, उसको आगे से दो ही सूरत है ना, या वो कहेगा मुझे पता है, या कहेगा नहीं पता। अगर वो कहता है हाँ मुझे पता है, आप उसे बताएं कि क्या पता है तुम्हें, वो अपने 4-5 चीजें बता देगा। उसके बाद आप कहेंगे कि मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूँ जो लोगों को पता है, आप लिस्ट सामने रख देते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, तो आप कहते हैं मैं बताता हूँ कि क्या। यानी देखिए सवाल की खूबसूरती ये है कि आप उस आदमी के मुंह से निकलवा रहे हैं बात। तुम्हें पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं? अब आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसका हॉट बटन, तो आपने उससे मुंह से निकलवानी है बात। आपने मुझसे पूछा क्या तुम्हें पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं? उसकी लिस्ट सामने रख देते हैं आप, वो आपको बताता है। जैसे ही वो कहता है नो, आप उसे क्या कहते हैं आगे से? मैं बताता हूं, लेट मी शो यू, और आप सामने रख देते हैं उसके सामने पूरी लिस्ट। ये जानने के लिए 5 सॉलिड गोल्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये 5 ऐसे सवाल हैं, अगर आप इन्हें याद कर लें तो आदमी खुद बताएगा कि मैंने किस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करना है और कब करना है और आपके साथ करना है। इन सॉलिड क्वेश्चंस को गोल्ड क्वेश्चन भी इसीलिए कहा जाता है, ये सोने की तरह कीमती हैं, इन्हें याद कर लें। आपने तो लिस्ट दिखा दी, लिस्ट दिखाने के बाद जो 5 सवाल है, नंबर 1 आपने उससे सवाल पूछा, लिस्ट पूरी पेश कर दी, आप उससे पूछा व्हाट्स योर नंबर 1 प्रायोरिटी। 10, 12, 5, 10 जितनी चीजें आपने लिखी हुई थी उसके सामने रख दी। अब आपने उससे पूछा कि अगर तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करना हो तो कौन सी नंबर 1 प्रायोरिटी तुम्हारी होगी? पहला सवाल व्हाट्स योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ये सवाल लिख लें, ये हर जगह पर काम आएंगे। दूसरा सवाल व्हाई डिड यू पिक दैट वन, आपने ये क्यों चूज की? पहला था आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, दूसरा आपने ये प्रायोरिटी क्यों चूज की, ये रीजन क्यों चूज की। तीसरा नंबर 3 ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जी नंबर 3 पर आपने उससे पूछा कि ये तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है, Why is that important to you? नंबर 4 पर आप उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर तुमने ये हासिल ना किया तो। जो चीज तुम हासिल करना चाहते हो, जो तुम्हारी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी बनी हुई है, अगर तुम ये हासिल ना कर पाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी मिजरेबल होगी। What will be the consequences of not achieving that priority? सवाल नंबर 5 और उसके बाद सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल, आप उससे पूछेंगे ये 4 सवाल पूछने के बाद कि डू यू करंटली हैव एनी प्लान टू अचीव दिस। जो आपने कहा कि मेरी लाइफ की ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, इस प्रायोरिटी को हासिल करने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई प्लानिंग है आपके पास, कोई रास्ता है आपके पास, कोई सोर्स है आपके पास, ये कैसे हासिल करेंगे? आपने कह तो दिया कि मैं ये चाहता हूं, इसे हासिल करने के लिए क्या है आपके पास? ये 5 सवाल पूछेंगे। ये 5 सवाल बिल्कुल सादा है, इसमें कोई चालाकी तो नहीं है ना? इतना सादा है कि उसके बाद वो हलेगा नहीं। सादा है, इसमें बिल्कुल सादा सवाल है। अब देखते हैं कि इन सवालात को सबसे पहली बात तो ये है कि इन सवालात को इसी ऑर्डर में, इसी तरतीब में, जिस तरतीब से बताए गए हैं, एग्जैक्टली इस तरतीब में लिखना है आपने, इसी तरतीब में पूछना है, इसी तरतीब में याद रखना है। रिजल्ट वो जानने के लिए एक रोल प्ले है, एक एक्सरसाइज। यूं समझे कि एक प्रोस्पेक्ट अपने क्लाइंट से गुफ्तगू कर रहा है इन सवालात के जरिए, और देखेंगे रिजल्ट क्या निकलता है। आपने उससे पूछा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट क्यों करते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं। सवाल ये है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हमेशा जो आप सवाल करें उसके मुताबिक उसका जवाब आए, बाज़ बात को उल्टे सीधे जवाब देने लग जाता है। आपने पूछा कि आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं, तो आगे से कहते हैं कि जो कि बाइनरी सिस्टम है, कोई
पिरामिड सेलिंग है, ये कुछ इस तरह की चीज है। आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, छोड़ दें इस बात को, लेकिन उसने जो ये जवाब दिया इससे ये जाहिर होता है कि उसे पता नहीं था कि लोग क्यों ज्वाइन करते हैं। तो आप आगे से कहेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग क्यों ज्वाइन करते हैं। अब आपने लिस्ट दिखा दी जो आपने लिखी हुई थी, आपने कहा आम तौर पे ये वो 10 वजूहात हैं, ये वो 8 वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। अब उसका लिस्ट आ गई। अब पहला सवाल आपसे पूछते हैं, पहला सवाल क्या था, व्हाट वुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। अब आपसे पूछते हैं कि आम तौर पे लोग इन वजूहात की बिना पर ज्वाइन करते हैं, किसी की कोई वजह, किसी की कोई वजह। अच्छा आप बताइए आपके नजदीक वो कौन सी वजह होगी, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होगी। अब मिसाल के तौर पे वो आगे से कहते हैं मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैसों की वजह से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, पैसों की वजह से बेशुमार घरों में झगड़े होते हैं, तो अगर अच्छी फाइनेंशियल लाइफ हो आदमी की तो कई मसाइल से आदमी आसानी से नगोद आजमा हो सकता है। तो मेरे लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब आप उसे क्या पूछेंगे, अगला सवाल लिखिए। हाँ, आप उससे पूछेंगे व्हाई डिड यू पिक दैट वन, आपने ये क्यों चूज की। आपको जो हॉट बटन बता रहा है उसके पीछे जो लिंक्स है वो बताएगा। वो कहता है असल में मुझे घर की किस्तें देनी पड़ती हैं, मॉर्गेज बैंक से लीज पे करवाया हुआ था, गाड़ी की किस्तें भी देनी पड़ती हैं, ऐसा है कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए मैं भी 2 जॉब्स करता हूँ, बेगम को भी जॉब करनी पड़ती है, हमारे फैमिली के साथ गुजारने के लिए प्रॉपर टाइम भी नहीं मिलता हम लोगों को। अब वो क्या बता रहा है, वो सारे के सारी वजूहात लिंक्स बता रहा है जिसकी वजह से उसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब आपको तमाम पॉइंट्स मिल रहे हैं ना कि किन पॉइंट्स पे से बात करनी है। अच्छा, अब उसने बताया कि उसने क्यों ये पिक किया। अगला सवाल क्या पूछेंगे आप उससे, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू। सवाल मिलता जुलता है पहले से, लेकिन अब उसे रीइंफोर्स कर रहे हैं। जब उसके मुंह से 2-3 दफा की बात निकलेगी तो पीछे मुड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने से पूछा कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बताया तो है माली हालात की बेहतरी के लिए। मेरे से पहले मेरे पेरेंट्स भी ऐसी सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे, हैंड टू माउथ हम लोग रहे। अब हमारे बच्चे भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ें, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छी एजुकेशन लें, और इन सब के लिए पैसे तो चाहिए ना। अब उसने और लिंक्स बता दिए आपको साथ, आपको पता लग गया कि उसके हॉट बटन्स कौन कौन से हैं। सवाल तो मासूम है ना। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या सवाल पूछ रहे हैं उससे, हाँ तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिली, अब टर्म भी वो यूज कर रही है, वो यूज कर रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिली तो जिंदगी कैसी गुजरेगी। ठीक है, वही किचकिच तंग तंग हर वक्त माँ बाप की तरह, जिस तरह मेरे माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे पैसों की वजह से, मैं भी वही करूंगा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे, गाड़ियों की बजाय वैगनों में धक्के खाएंगे, मेरी बीवी लहरा काम करेगी, मैं लहरा काम करूंगा, सारी जिंदगी हम यही काम करते रहेंगे। अब आपने उसे पिक्चर की वर्स्ट साइड, पिक्चर की डार्क साइड दिखाई है, और मुंह से नहीं कहा। अगर आप उसे कहते ना कि तेरे बच्चे वैगनों में बच जाएंगे तो कहते दिनों की काम खराब हो जाता ना। अब जो आप कहना चाहते थे वो उसके मुंह से निकलवाया, आपने तंग तो नहीं ना किया उसे, आपने उसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछी है। अब पहले उसने आपने नेटवर्क मार्केटिंग की ब्राइट साइड दिखाई उसे, उसका एक ख्वाब पहले दिखाया कि ये ख्वाब फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके मुंह से निकलवाया। अब ये ख्वाब क्यों, उसकी रीजन उसने आपको बताई। अब आपने उससे पूछा ये ख्वाब पूरा ना हुआ तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, वो भी उसने ही बताई है। हर चीज किसके मुंह से निकल रही है, उसके मुंह से। अब आखिरी सवाल वो क्या था, डू यू हैव एनी प्लान। तो अगर उसके पास प्लान होता तो वैसी जिंदगी गुजार रहा होता। तो वो क्या कहेगा आगे से इसके जवाब में, नो। तो फिर आप क्या कहेंगे, लेट मी शो यू द प्लान। हमारे पास प्लान नहीं है, लेट मी शो यू द प्लान, मैं आपको प्लान दिखाता हूं। अब मुझे बताइए आपकी प्रेजेंटेशन तक आने के लिए उसे कोई तंगी होगी, नो। लेकिन हमारे पास तो लोग नहीं आते, हम कैसे बात करते हैं उनसे। जॉइनिंग कर लो, बहुत फायदा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपसे जब ये कहते हैं तरतीब से पूछते हैं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड को मेकअप करना शुरू किया। आप 5 बार में यही किया ना आपने, तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसमें कहना कि हाँ जी ठीक है लेट मी शो, यही बचेगा ना बाकी। जी मैंने कहा डायरेक्ट ओपीपी में धक्का देते सर। इसके बाद आ जाएगा वो, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे कि मैं तुम्हें प्लान दिखाऊंगा तो तुम इसमें इंटरेस्टेड होगे नहीं। आप उसे जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवा रहे, अभी भी आप उससे बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि आई विल शो यू अ प्लान। अब प्लान दिखाने तक बात आ गई, प्लान दिखाने के बाद आगे लेके जाना एक अलग इशू है। पहली बात तो थी उसे ओपीपी तक लाना, वहां तक वो आ गया वहां तक। अब ये जो 5 सवाल हमने पूछे, जरा इनका पोस्टमार्टम करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं कि असल में इस सवाल के अंदर छुपा हुआ क्या।
ये सवाल हिप्नोटिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। हिप्नोटिज्म का पता है आप लोगों को? लोग समझते हैं कि आंखों से किया जाता है, वो सजेशन से किया जाता है, अल्फाज से किया जाता है। ये 5 सवाल और इनकी तरतीब हिप्नोटिक लैंग्वेज में तैयार की गई है ताकि उसके ज़हन से एक खास तरीके से डिसीजन करवाया जा सके। अब देखिए कि इसके अंदर छुपे हुए मीनिंग्स क्या है। पहला क्वेश्चन क्या था? What's your number 1 priority? सवाल ये था, लेकिन एक्चुअली सवाल ये था कि what would be your number 1 reason for joining my network marketing business? असल सवाल ये था। दूसरा सवाल क्या पूछा आपने उससे? आपने उससे पूछा why did you pick that one? लेकिन असल सवाल इसके अंदर जो छुपा हुआ मीनिंग था वो ये था कि why would you join me for this reason? इसमें हिडन मीनिंग्स हैं, सबलिमिनल मैसेजेस हैं। आप अपने मतलब की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बात वही हो रही है जो आपके मतलब की है। सवाल नंबर 2 ये था। सवाल नंबर 3 क्या था? अब इसमें आप उससे असल में ये पूछ रहे हैं कि टेल मी अगेन, व्हाई विल यू जॉइन मी? व्हाई विल यू जॉइन माय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? व्हाई विल यू बाय माय प्रोडक्ट? व्हाई विल यू बी पार्ट ऑफ माय बिजनेस? असल में आप उससे ये पूछ रहे हैं। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल ये था, आपने उससे पूछा कि फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिली तो क्या होगा?